कल जो हुआ है बाजार के अंदर भयंकर ब्लड बाथ, मतलब लिटरली भयंकर। सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, इंडिया में तो कम हुआ है, बाकी एशियाई कंट्रीज के अंदर में, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर में, यूएस के अंदर में, हर जगह पे काफी मतलब खून खराबा कल देखने को हमें मिला है। जो जापान और साउथ कोरिया की स्पेशली हम बात करें तो ये दोनों कई सेशन से, इवन पिछले हफ्ते में तो लगातार 2-2% ऊपर जा रहे थे, पिछले 2 दिनों से लगातार 2-2%, इवन आज भी 2% नीचे गिरे पड़े हैं। तो क्या हुआ अचानक ऐसा? देखिए, अचानक ऐसा नहीं हुआ। मैं तो खुद सोचता हूं कि भाई एक दिन पहले मार्केट इतना अच्छा करता है ग्लोबली, एक दिन में मार्केट इतना बुरा करता है, एक दिन में इतना ज्यादा सेंटिमेंट कैसे खराब हो जाता है? और ये क्रैश क्रैश के प्रेडिक्शन से तो अलग ही मार्केट परेशान है। अभी देखिए, अचानक से आप लोग के भी फीड पे आ रहा होगा ग्लोबली, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया के अंदर, ऐसा ग्लोबली एआई स्टॉक्स को लेकर बहुत ज्यादा बातें होने लग रही हैं, एआई बबल को लेकर बहुत ज्यादा बातें होने लग रही हैं। अचानक से फीड में, मेरे तो फीड में आ रहा है, पता नहीं आप लोगों के फीड में आ रहा है नहीं, यूट्यूब पे भी, इवन रील्स वगैरह आप देखोगे वहां पे भी। इसके अलावा मतलब फाइनेंस कंटेंट अगर आप कंज्यूम करते हो, इसके अलावा आर्टिकल्स वगैरह देखोगे वहां पे भी एआई बबल को लेके बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। कई सारे एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं, कई सारे बड़े ब्रोकरेज हाउसेस, बैंकिंग हाउसेस वार्न कर रहे हैं एआई बबल को लेके। इसके अलावा जो कियोसाकी साहब है, रॉबर्ट कियोसाकी साहब है, वो अलग मार्केट क्रैश को लेकर प्रेडिक्शन, मतलब पीछे के सालों को छोड़ दो तो इस साल तो लगभग हर महीने वो मार्केट क्रैश कर रहे हैं, जनवरी से लेकर अभी तक। और कह रहे हैं बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर लो, गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर लो, इन सब जगह पे इन्वेस्ट कर लो। तो ये चीज है मार्केट। क्या सच में देखो, अब एआई बबल एक ऐसी चीज है ना जो प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लोग बातें तो कर सकते हैं, लेकिन असल में क्रैश कब से स्टार्ट होगा, ये होना तो है, लेकिन कब से होगा एआई बबल को लेकर क्रैश स्टार्ट, ये जानना समझना किसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इम्पॉसिबल भी है। अब क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि समझ में नहीं आएगा ना। शुरुआती फेज में तो लगता है ये नॉर्मल है, धीरे धीरे समझ में आता है ना कि हम असल में क्रैश के अंदर आ चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि एआई बबल जब फटेगा तो सारी एआई वाली कंपनीज खत्म हो जाएगी, या एआई बबल अगर फटता है तो सिर्फ अमेरिका के ऊपर इसका असर होगा, क्योंकि मेजरली अमेरिका के अंदर ही एआई वाली सारी कंपनीज हैं। तो इसलिए असर इसका पूरी दुनिया पे देखने को मिलेगा, लेकिन अभी ही फटेगा ये जरूरी नहीं है। दूसरी तरफ, अब जेफ बेजोस का अगर हम स्टेटमेंट, अगर आपने वीडियो देखा हो तो मैंने एक स्टेटमेंट सुना था उनका, कि जब टेक क्रैश आया था 1999-2000 के टाइम पे, टेक बबल जब फटा था, तो उसके बारे में जेफ बेजोस कहते हैं कि भाई मेरी तो कंपनी थी, मैं तो अपनी कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो देख रहा था, तो मेरे कंपनी के फाइनेंशियल्स, जो कंपनी का बैलेंस शीट है वो ऐसे जा रहा था, और जो स्टॉक का प्राइस है वो ऐसे जा रहा था। तो मुझे तो भाई पता था कि बिजनेस के अंदर तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, बाहर अगर प्राइस गिर रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो डिमांड सप्लाई के कारण गिर रहा है, सेंटीमेंट के कारण गिर रहा है। लेकिन हमारा बिजनेस तो ऊपर की तरफ जा रहा है, बिजनेस का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इंडियन आगे चल के तो स्टॉक का प्राइस भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो यही चीज हमें समझनी है कि कोई भी बबल, कोई भी क्रैश फटता है जिस भी सेक्टर का, सेक्टर के सारे स्टॉक्स जो अच्छे हैं वो भी गिरते हैं, जो बुरे हैं वो भी गिरते हैं, लेकिन जो अच्छे होते हैं वो क्रैश के बाद आगे और अच्छे हो जाते हैं और ज्यादा वेल्थ क्रिएट करके देते हैं, जो बुरे होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो अगर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर रहे हैं आप, तो आपको ये समझना है कि आप कचरा से दूर रहें और अच्छे कंपनीज के साथ रहें। और अगर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट जा रहा है तो ध्यान रखना है अपने एसेट एलोकेशन का, बस अगर क्रैश को सरवाइव करना है, किसी भी क्रैश को। अब ऐसा नहीं है कि पिछले 1-1.5 साल से मार्केट खराब चल रही है तो अभी क्रैश नहीं आएगी, रैली आने के बाद ही आएगी, कोई जरूरत नहीं है ऐसा। 1.5 साल 2 साल मार्केट खराब होने के बाद क्रैश आके रिकवर में रैली आ सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो सॉफ्ट बैंक जापान की बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है, और एआई बबल के कारण जो ये न्यूज वगैरह फैल रही, इसी के कारण 5-6% से स्टॉक क्रैश करके उसका अचानक से ही एआई बबल को लेकर बातें बहुत ज्यादा तेज हो गई है। और यही चीज, यही अनसर्टेनिटी है जो कि इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि जब तक ऐसी चीजें होती हैं भाई परेशानी रहती है। ट्रेड डील को लेकर बात करें तो व्हाइट हाउस के तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि मोदी जी की और ट्रंप साहब की लगातार बातचीत हो रही है,
और जो ट्रेड डील है वो अपने लास्ट स्टेज में चल रहा है। व्हाइट हाउस की तरफ से ऐसी बात आ रही है, लेकिन जब से ट्रंप आए हैं हम लोग व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट पे भी भरोसा करना बंद कर चुके हैं, क्योंकि वो भी अभी कुछ और स्टेटमेंट आता है और 2 दिन बाद कुछ और स्टेटमेंट आता है, तो वो तो अलग चीज है। लेकिन ये जो मार्केट क्रैश की बातें हो रही है ये प्योरली एआई कंपनीज के बेसिस पे ही हो रही है। ज्यादा से ज्यादा फंडिंग उठ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा से ज्यादा क्रिएट किया जा रहा है। जो एक्सपेक्टेशन है कि जिस तरीके का डोमिनेंस एआई का हो सकता है, जिस तरीके का काम एआई का हो सकता है, अगर उस तरीके का काम डोमिनेंस नहीं होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्रिएट कर लेते हैं लेकिन वर्क कल्चर उस तरीके का एआई को लेके नहीं क्रिएट हो पाता, उतना डिमांड एआई वर्क का नहीं होता है जिस तरीके का सर्विसेज का डिमांड मतलब ओवरऑल है, तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके ही क्या कर लेंगे। या फिर अगर बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज है जो डेवलप कर रही है एआई के डेवलपिंग के फेज में, अगर वो फंडिंग तो उठा रही है उस तरीके का काम नहीं कर पाती है, तो जैसे ही फंडिंग विंटर आएगा जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी ढूंढेंगे। जैसे अभी कुछ टाइम पहले इंडिया के अंदर में हुआ था, मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाया, तो फिर वहां पे वही शुरुआत होती है क्रैश की, सेक्टर वाइज क्रैश की। कब होगी, कितने दिनों में होगी, कितने सालों में होगी, कुछ नहीं पता। अभी कुछ दिनों पहले आई थिंक कल ही परसों में मैंने निखिल कामत का भी ये स्टेटमेंट मतलब रील देखा था, शॉर्ट देखा था यूट्यूब पे, जहां पे वो भी एआई बबल की ही बात कर रहे थे। इससे कुछ टाइम पहले देखे तो म्यूचुअल फंड कंपनीज की तरफ से हमें यही चीज बातें, जेपी मॉर्गन की तरफ से बातें सुनने को मिलती है कि वहां पे भी वो बात कर रहे थे कि एआई बबल के कारण क्रैश आ सकता है। तो क्रैश प्रेडिक्शन उसी के कारण हो रही। और देखिए ये जो क्रैश वाली जो प्रेडिक्शन वाली चीज है अभी तो बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया। ऐसा नहीं कि आज क्रैश की बात हो रही है तो कल मार्केट निगेटिव ही रहेगा। गिफ्ट निफ्टी तो आज भी 0.18% पॉजिटिव में है, तो हो सकता है कल फिर से मार्केट पॉजिटिव हो। तो ये निगेटिव पॉजिटिव चलता रहेगा, क्रैश की बातें भी चलती रहेंगी। जिस दिन क्रैश आना होगा बिना किसी को बताए हुए, बिना जानकारी के, और क्रैश उसी पॉइंट पे आएगा, खासकर इस टाइप के बबल का, जब सारी लोगों को लगेगा ऐसा कि नहीं क्रैश नहीं होगा, सब कुछ बहुत अच्छा है, जस्ट उसी टाइम पे क्रैश आएगा। तो इसलिए उसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम कुछ कर भी नहीं सकते। हम बस अपना एसेट एलोकेशन, जितना शॉर्ट टर्म पैसा है डेट के अंदर, जितना गोल्ड का एक्सपोजर है उसके अंदर, जितना इक्विटी का एक्सपोजर है उसके अंदर, इक्विटी में भी जो 5 साल का है, जो 10 साल का है, जो 20 साल का है, उसका अलग अलग अपना फंड वाइज एक्सपोजर। तो हम अपना अगर एसेट एलोकेशन का ध्यान रखते हैं तो हमें किसी क्रैश से कभी भी डरने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये जरूर बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि अपना इमरजेंसी का पैसा भी इक्विटी के अंदर डाल देते हैं। क्रैश में उन लोगों को ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि फिर होल्डिंग पावर खत्म हो जाती है। अगर आप अपना 1 साल 2 साल 3 साल का पैसा लिक्विड फंड में या आर्बिट्राज फंड में, इक्विटी सेविंग फंड में या शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड में रखते हो, तो फिर आप एक तरीके से क्रैश प्रूफ अपने आप को बना के रख रहे हो। क्योंकि फिर वो जब मार्केट गिर भी जाती है 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, हमारे पास पैसा रहता है काम का। तो वो करो, अपना एसेट एलोकेशन का ध्यान रखो, किसी क्रैश से फिर डरने की जरूरत नहीं होगी। अगर हम अपनी कंपनीज, अपने देश की कंपनीज की भी बात करते हैं तो अभी क्वार्टरली अर्निंग्स जो आई है वो एवरेज आई है, बहुत बुरी नहीं आई है, पिछले क्वार्टर से बेटर आई है, पिछले क्वार्टर से बेटर आई है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक एवरेज आई है। नेक्स्ट क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन से बेहतर अर्निंग्स आने की उम्मीद है। तो वैसा कुछ सिचुएशन बनता है तो उसका इफेक्ट हमें स्टॉक मार्केट पे भी देखने को मिलेगा। ये डेफिनेटली है कि जब भी अगर एआई को लेके क्रैश आता है तो उसका असर पूरी दुनिया पे होगा और उसको झेलने के लिए हमें तैयार भी रहना। हमें वैसे भी हमेशा तैयार रहना चाहिए कि किसी भी पॉइंट पे किसी भी चीज को लेके क्रैश आ सकता है। अब कोविड कोई ऐसा तो है नहीं कि बता के आता, आया, क्रैश हुआ, तो हम अपना एसेट एलोकेशन का ध्यान रखेंगे, डेट इक्विटी में समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे अपना पैसा, तो हमेशा हम क्रैश प्रूफ रहेंगे। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। जो डर है क्रैश का वो खत्म हो गया होगा। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।